आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव सुराणा जी, जो कि दिवंगत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराणा जी के सुपुत्र हैं एवं आपराधिक एवं संवैधानिक मामलों के ख्याति प्राप्त अधिवक्ता हैं। आपका सहयोग एवं मार्गदर्शन अधिवक्ता परिषद हाईकोर्ट इकाई को सदैव प्राप्त होता रहा है। आपका भी अधिवक्ता परिषद हाईकोर्ट इकाई बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करती है। वशिष्ठ अतिथि श्री वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव सुराणा जी से निवेदन है कि मंच पे हमें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। परम आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति सरल हृदय श्री अनूप कुमार जी दंड साहब, कार्यक्रम के अध्यक्ष उद्बोधन कर्ता श्रीमान बसंत छावा साहिब, हमारे कर्मशील अध्यक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय इकाई अधिवक्ता परिषद विनोद जी गुप्ता जी, क्षेत्रीय मंत्री कमल परसवाल जी, मेरे अभिन्न मित्र नीरज बत्रा जी अध्यक्ष जयपुर प्रांत, वंदना शर्मा जी महामंत्री, उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जीएस गिल साहिब, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो विषय है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवा अधिवक्ताओं की भूमिका एवं उनसे अपेक्षाएं। मैं आपको बता दूं कि 30 साल हो गए मुझे वकालत करते हुए। आज से 25-30 साल पूर्व युवा अधिवक्ता के रूप में माननीय स्वर्गीय मेरे पिताश्री और मेरे गुरु सज्जन राज जी सुराणा के अंतर्गत और पारस कुहाड़ जी के अंतर्गत मैंने उनको गुरु मानकर अपनी वकालत शुरू की थी। आज 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती है, जो एक यूथ आइकॉन थे। इसलिए आज के दिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी ने विवेकानंद जी की शिक्षा, इनोवेशन और इंस्टीट्यूशन का उदाहरण देते हुए हाल ही में बताया कि युवाओं को आध्यात्म से जुड़ना है, युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों से जोड़ना है, वेद और योग को दुनिया भर में प्रचारित करना है। इस देश की युवा अधिवक्ता की विशिष्ट जिम्मेदारी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवा अधिवक्ता की भूमिका और अपेक्षाएं रोज सीखने का प्रयास है। मैं खुद को आज भी युवा अधिवक्ता मानता हूं। मेरी जो शुरू की ग्रूमिंग हुई, उसमें कुछ गुरु मंत्र मुझे मिले, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। स्वर्गीय श्री सज्जन राज जी सुराणा वरिष्ठ अधिवक्ता के अंतर्गत गुरु मानकर उनके अंतर्गत काम करना बहुत ही कठिन था। शुरू में जब मैं एलएलबी के वकालत कर रहा था, तब मैंने साथ साथ कोर्ट भी अटेंड की है और ऑफिस भी अटेंड किया। सुबह 5:30 बजे के बाद हमें
सोना अलाउड नहीं था, उठना ही पड़ता था और बहुत कड़ी मेहनत के लिए सुबह 7:30 बजे ऑफिस खोल देते थे। वो आदत एक ऐसी लगी कि सुबह उठ के आज भी मैं टेनिस खेलने जाता हूं और हर एक युवा अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वो अपनी बॉडी को भी डिसिप्लिन में रखे। सबसे पहला गुरु मंत्र था बहुत बहुत कड़ी मेहनत, लॉन्ग आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। दूसरा था सतत कठोर प्रयास, जो उनमें परसुएसिव पावर थी वो हमने कुछ लेने की कोशिश की। कड़ी मेहनत भी जितनी वो करते थे शायद हम नहीं कर पाते, लेकिन ये उनका गुरु मंत्र था। तीसरा था वो योगा के लिए सुबह जाते थे, उनका डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज थी उनकी लाइफ में, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी, समय की निष्ठा, समय से सारा कार्य करना, ये उनकी खासियत थी। उसके साथ साथ विनम्र होना, गुरु के प्रति पूरा श्रद्धा भाव। एक प्रसंग याद आता है जो हमारे श्री राम ने लक्ष्मण को जब भेजा, रावण जब मृत्युशैया पे था तो उससे बोला जाके उससे शिक्षा ग्रहण करो। लक्ष्मण जी गए, उनके सिराने खड़े हो गए और उनसे बोले कि आप मेरे को ज्ञान दो। रावण ने ध्यान नहीं दिया। लक्ष्मण जी वापस राम जी के पास गए। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ खड़े थे? उन्होंने कहा मैं उनके बगल में खड़ा था। बोले कि गलत जगह खड़े थे। अगर किसी गुरु से शिक्षा लेनी है तो तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। उनके चरणों की तरफ वो खड़े हुए, तब उन्होंने उनको संपूर्ण शिक्षा दी। सबसे बड़ी बात जो थी विवेकानंद जी की, वो ये थी कि जो भी करना है तुरंत करो, उसके लिए वेट मत करो, डू द थिंग इमीडिएटली। एक फाइटर की तरह अपने क्लाइंट के साथ खड़े होना। मुझे याद है मेरे पास एक क्लाइंट आया, पहली बेल उसकी खारिज हुई, दूसरी बेल भी उसकी खारिज हुई, वो मेरे पास ही रहा, तीसरी भी खारिज हुई, चौथी भी। चौथी के आते आते मुझे लगा कि मैंने ऐसा क्या किया जो ये चौथी बेल में भी मेरे पास ही है। क्लाइंट कुछ नहीं देखता भाइयों और बहनों, ये देखता है कि मेरा वकील मेरे साथ कैसे खड़ा है और मेहनत कर रहा है। वो कहीं नहीं जाएगा, कभी कहीं नहीं जाएगा। दूसरी चीज जो मेरे पिताश्री और गुरुजी कहा करते थे, वो गुरु मंत्र ये था कि वो हमेशा कहते थे, फिरे तो चरे नहीं तो भूखा मरे। फिरते रहो, काम करते रहो। तो युवा अधिवक्ताओं का ये जो रोल है, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क, रिलेंटलेस परसुएशन, ये सब बातें बहुत जरूरी है लाइफ में। फिर नेटवर्किंग और
कौशल और शिक्षा को सुधारना, ये छठी सबसे बड़ी चीज है कि अपने गुणों को आप निखारिए, आप उनको एनहेंस करिए, यथास्थिति में मत रहिए, कुछ न कुछ नया सीखिए। तो उससे एक युवा अधिवक्ता, विकसित युवा अधिवक्ता एक विकसित न्याय संगठन का निर्माण कर सकेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, वो है न्यायिक संगठन सर्वोपरि होता है। जज भी बड़ा नहीं है, वकील भी बड़ा नहीं है, संगठन जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे बड़ा है, और उसको बढ़ाने का काम हमें करना है। अंत में मैं आपको कुछ कविता की कुछ पंक्तियां उद्धृत करूंगा। अगर आज का युवा अधिवक्ता हमारे युवा आइकॉन स्वामी विवेकानंद जी से शिक्षा, अध्यात्म से जुड़ना, सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ना, वेद और योग को फैलाना, ये कर लेगा तो भारत विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए अधिवक्ता परिषद के कर्मशील अध्यक्ष श्री विनोद गुप्ता जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए एक कविता की कुछ पंक्तियां उद्घोषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सभ्यता यशस्वी हो जाए, सभ्यता यशस्वी हो जाए, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हों, मानवता का अनुशीलन हो, मानवता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, सुपुनीता होकर मनोवृत्ति, सुपुनीता होकर मनोवृत्ति उत्तुंग शिखर स्पर्श करे, गुण श्रेष्ठ प्रस्फुटित हो, इतने सम्यक हो क्रांति विमर्श करें, उत्फुल्ल रहे हरेक व्यक्ति, उत्फुल्ल रहे हरेक व्यक्ति, पर परम सरलता बनी रहे, आरती भारती की उतरे, अर्पित तन मन प्राण रहे, युवा शक्ति को प्रणाम। जय हिंद।